डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम SECD के अंतर्गत विभेदन निर्देश सामग्री, प्रक्रिया और उत्पाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आखिर यह है क्या? तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि यह एक ऐसी रणनीति है जो विभिन्न आवश्यकताओं में सीखने की बात करती है। वो कहती है कि जो शिक्षण सामग्री है, प्रक्रिया है और उत्पाद है, इसको एक साथ समायोजित करती है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी सामग्री, शिक्षण सामग्री है, जो हमारा कंटेंट हम कह सकते हैं, कंटेंट, और प्रक्रिया कौन सी हुई? प्रोसेस, और उत्पाद आउटकम या प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, जो निकलता है। अर्थात जो हमारा कंटेंट है, जो प्रोसेस है और उसका आउटकम क्या हो रहा है, ये तीन चीजें आती हैं। कंटेंट मतलब जो हमको पढ़ाना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो ये हर क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग सिलेबस होता है और यह सिलेबस उनकी कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लास 2 के बच्चों की, तो उनका जो कंटेंट होगा वो अलग होगा। क्लास 5th की बात करेंगे तो उनका कंटेंट अलग होगा, और क्लास 7th की या 10 की बात करते हैं उनका कंटेंट अलग होगा। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उनका कंटेंट अलग होगा, क्योंकि उनका जो भी कंटेंट होगा उनकी योग्यता को, उनकी आयु का प्रतिनिधित्व करते हुए कॉग्निटिव लेवल को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ये कंटेंट की बात हो गई, जो विषय विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है। अब ये कंटेंट हमको मिल गया। सपोज हम बात करते हैं NEP की। NEP ने बहुत सारे कंटेंट बनाए हुए हैं। NEP के माध्यम से ऑलरेडी नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है उसके माध्यम से, तो उसके दिशा निर्देश में ही तैयार हो रहा है। तो अगर वो कंटेंट तैयार हो गया और हमारे सामने आता है, क्लास 6 की अगर बात करते हैं, NCERT ने अपना प्रोडक्ट तैयार कर दिया है और उसने लॉन्च कर दिया है। आप अब पढ़ सकते हैं क्लास 6 में की बुक है। तो क्लास 6 की बुक जो NEP को ध्यान में रखकर बनी हुई है, उसका कंटेंट हमारे पास आ गया। अब क्या? सेकेंड स्टेज, प्रोसेस। ये जो कंटेंट हमको मिल गया है, उस कंटेंट को पहुंचाना कैसे है, मतलब माध्यम कौन? हमने कंटेंट तो तैयार कर दिया, माध्यम अब शिक्षक उस कंटेंट को किस तरह से पहुंचाएंगे। अर्थात वो वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ऑडियो लेक्चर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, टीम वर्क के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, असाइनमेंट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस कंटेंट को किस तरह से बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उन उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए वो प्रोसेस को अपनाकर बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर वो चीजें बच्चों तक पहुंच रही हैं तो उसका आउटकम क्या आ रहा है। कंटेंट जो बनता है, कोई एम है हमारे NEP के एम। अगर हम बात करते हैं NEP 2020 के एम है, उनको ध्यान में रखकर कंटेंट बनाया गया। कंटेंट को हमने डिलीवर किया छात्रों तक, और छात्रों तक अगर वो पहुंच गया तो छात्रों ने क्या सीखा, आउटपुट, प्रोडक्ट क्या सीखा। अगर हमने पढ़ाया है, वो कंटेंट अच्छा है, तो क्या सीखा है उसका फीडबैक लेना भी आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? ताकि हमने जो यहाँ पर उद्देश्य बनाए थे, एम बनाए थे, उन एम की फुलफिल हुआ है या नहीं। जो हमने उद्देश्य बनाए थे, उन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया है
या नहीं। अगर हमने प्राप्त नहीं किया है तो वहां पर कहाँ सुधार की संभावना है, इसका पुनर्मूल्यांकन भी करना आवश्यक हो जाता है। चलिए अब पहले बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट की जैसे हमने पहले बात की थी कि छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल जो हमको सिखाने अवधारणाएं, इसकी बात करनी है। इसके अंतर्गत आता है कि उसको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये सब बातें की जाती हैं ज्ञान कौशल को ध्यान में रखकर। अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां, संसाधनों या विभिन्न विधियों का समायोजन। इसमें क्या क्या होता है, जैसे दृश्य सहायता का उपयोग करना, जैसे उसको बहुत सारी चीजें हम दृश्य के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी चीज कॉन्सेप्ट समझाना है, हमने उसको विजुअल के माध्यम से बता दिया या लेक्चर के माध्यम से बता दिया। ये सब डायग्राम है जिनके माध्यम से हम उनको कई सारी चीजें बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, उनके व्यवहारिक गतियों को भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है कि बिहेवियर को भी ध्यान में रखा जाता है, ऐसी चीजें ऑलरेडी आपके कंटेंट में होती है। कोई भी कंटेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि बच्चों ने क्या क्या सीखा। आप पीछे चैप्टर देखेंगे तो बच्चों ने क्या क्या सीखा, ये चीजें ध्यान में रखी जाती है कि अगर ये सिलेबस हमने पढ़ाया है, इस चैप्टर को पढ़ाया है, तो ये इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों ने क्या क्या सीखा होगा। ये कंटेंट की बात हो गई। अगर हम दूसरे स्टेज में चलते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, जिसको हम माध्यम बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या है कि जो हमने कंटेंट, जो हमको मिला था, कंटेंट हमको जो प्राप्त हुआ था, वो कोई एम लेके आया होगा। कोई भी कंटेंट होता है वो एम होता है कोई, तो एम को ध्यान में रखकर बनता है। ये मान लेते कोई हमने कंटेंट बनाया, जैसे हम अब बात करते हैं एनसीईआरटी ने हम नया कंटेंट क्रिएट किया है, बनाया है, किसको ध्यान में रखकर, एनईपी ने डिजाइन किया है कि ऐसे हमको भारत का निर्माण करना है जो अपनी ज्ञान धरोहर को ध्यान में रखकर जो पराधीनता की भावना है उससे निकल आए और अपनी संस्कृति पे गर्व करे। ये कुछ एम है जिसको ध्यान में रखकर एनसीईआरटी ने कई सारी चीजें नई बनाई है और बना भी रहे हैं, जिसको कैरिकुलम कहते हैं, जो नया डिजाइन किया जा रहा है। हमारा जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, फिर से डिजाइन किया जा रहा है। तो वो कंटेंट अगर बन गया, कुछ बन भी गए हैं, उस कंटेंट को हमको क्या करना है, प्रोसेस करना है। मतलब ये कंटेंट मिल गया हमको, इस कंटेंट को हमने किसी माध्यम से कहाँ पहुंचाया, स्टूडेंट तक, और स्टूडेंट तक यहां पहुंचा तो हमको आउटकम भी देखना है। आउटकम भी देखना है ना कि बच्चों ने क्या सीखा, यहाँ के जो एम थे उनको फुलफिल किया या नहीं किया। उसके माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे हम उनको कई सारे अवसर प्रदान करते हैं, जैसे ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं, उनको हम चर्चा, जैसे क्या होता है अब आजकल बहुत अच्छा चल रहा है डिस्कशन मेथड। बच्चों को ग्रुप में आप छोटे छोटे डिवाइड कर दीजिए, उनको आपस में डिस्कशन करवाइए, वो एक दूसरे को विचारों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, क्योंकि वो बात अपने साथियों से कर रहे हैं तो अपनी वो सारी चीज़ें रखेंगे जो उनके पास नॉलेज है। इससे उनके अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है, अपनी बात रखने का विकास होता है। तो बहुत सारी कौशल को वो ऐसे ही सीख जाते हैं। और व्यवहारिक अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, इसके माध्यम से वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना भी सीखते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो नॉर्मल चीज़ उसकी बात को सुनते भी हैं और वो भी आपकी बातों को सुनता है। तो इससे क्या है, एक्सेप्टेंस, आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और लास्ट है उत्पाद, जिसकी अगर हम बात करते हैं कि बच्चों तक हमने वो चीज़ें डिलीवर कर दिया है। अगर हमने किसी के माध्यम से किया है, चर्चा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कोई भी माध्यम है, हमने वो कंटेंट को बच्चों तक डिलीवर कर दिया है, तो बच्चों ने सीखा क्या है। हमारे जो एम हम थे, जो हमारे लक्ष्य थे, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर हमने जो कंटेंट बनाया था और उस कंटेंट को हमने उन बच्चों तक डिलीवर किया था, उसका आउटपुट कहाँ आता है, तो हमको ये जानना है। तो उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब मूल्यांकन भी कई प्रकार से कर सकते हैं,
जैसे हमने यूडीएल की बात की थी, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अब जरूरी नहीं है बच्चों का मूल्यांकन एक ही हो, कि नहीं हमको सब्जेक्टिव मूल्यांकन ही लेना है, नहीं हमको एमसीक्यू के माध्यम से ही मूल्यांकन लेना है, नहीं हमको केवल वो जो लेक्चर देंगे उसी के माध्यम से हमको मूल्यांकन उनका करना है। मूल्यांकन के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। हो सकता हो कि किसी बच्चे को हाथ में लग गया हो, या हो सकता है कि डिसेबिलिटी हो, सपोज हाथ ही नहीं है उसका, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी जो राइटिंग लिख रहा है उसकी लिखावट कैसी है, यह भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का मूल्यांकन नहीं हो रहा, साथ में उसके लेख का भी मूल्यांकन हो रहा है कि लिखने वाले की शैली कैसी है। तो यहाँ पर उस बच्चे का हम वर्बल मूल्यांकन भी ले सकते हैं, वो बोलकर भी बता सकता है, और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे यह अपनी पसंदीदा विधि को चुनने की अनुमति देना, जैसे लिखना, वीडियो बनाना या प्रस्तुत करना, बहुत सारे माध्यम है। बच्चों से हम पूछ सकते हैं, बच्चों बताओ आपका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, किस तरह से आप कंफर्ट हैं। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को हमने पढ़ा दिया, इस उद्देश्यों की प्राप्त कर ली, तो कौन से उद्देश्य हैं, कौन से माध्यम है जिनसे हम उनका मूल्यांकन उचित तरीके से कर सकें और जो हमने डिलीवर किया है उसका आउटपुट प्राप्त हो सके। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। स्वाध्यायः परः